2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जनता दल यू के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनका मकसद था कि अधिक से अधिक सीटों पर जेडीयू को हराना है, फायदा किसी को भी हो, और इसका फायदा तेजस्वी यादव को हुआ था। चिराग के चुनाव लड़ने से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी काफी ज्यादा सीट जीतने में सफल हो गई थी। लेकिन 2024 के उपचुनाव में चिराग पासवान का एक ही मकसद है जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी उनकी बहू को चुनावी मैदान में हरा देना, वो भी एनडीए में रहते हुए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल 23 तारीख को बिहार के उपचुनाव परिणाम के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड का भी परिणाम आना है। हर व्यक्ति का नजर रहेगा उस चुनावी परिणाम पर। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर खूब चर्चा हो रही है और बिहार में जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें से इमामगंज है, बेलागंज है, तरारी है और रामगढ़ की सीट है। 4 सीट है और इन 4 सीटों में एग्जिट पोल की अगर सबसे अधिक चर्चा कहीं पे हो रही है तो वो नाम इमामगंज की सीट है। इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक थे, वो अब सांसद हो गए हैं, तो ऐसे में खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए और इमामगंज से जीतन राम मांझी ने अपनी सीट से अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा था। और चिराग पासवान की पूरी प्रयास रही कि जीतन राम मांझी की बहू को चुनाव हरवाया जाए और इसको लेकर उन्होंने कई तरह की मीटिंग भी पार्टी के अंदर की, जो जानकारी मेरे पास है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों एनडीए के अंदर रहकर, एनडीए के घटक दलों के खिलाफ साजिश करना, हराने की साजिश करना, आखिर मामला क्या है? दरअसल इसके पीछे का कारण है जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही है और जीतन राम मांझी की बहू अगर चुनाव हारती है इमामगंज से तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान होंगे, ऐसा माना जा रहा है। आरजेडी जीतेगी तो चिराग पासवान के कारण जीतेगी। दरअसल 2-3 पॉइंट में इस बात को समझ लीजिए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग किसी से छिपी नहीं है, हर व्यक्ति इस बारे में जानता है। चाहे वो SC/ST मामले को लेकर हो, दोनों नेता आपस में भिड़ गए थे। कोई SC/ST मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, जो फैसला दिया, उसको लेकर पासवान समाज के नेताओं में, रविदास समाज के नेताओं में खास नाराजगी थी। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहे थे और जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे थे। जीतन राम मांझी का अपना एक तर्क था। तब दोनों नेताओं के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई थी एनडीए में रहते हुए। एक मामला वो हुआ। दूसरा मामला पशुपति कुमार पारस को लेकर था, क्योंकि जीतन राम मांझी ने एक नहीं बल्कि कई बार रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस को बताया, चिराग पासवान को नहीं। तो ये एक बड़ा मामला था। इस बात से चिराग की पार्टी में खलबली मची थी और लगातार विरोध किया जा रहा था। चिराग पासवान ही खूब नाराज थे। उनका मानना था कि जीतन राम मांझी ने जो कहा वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि चिराग नाराज थे और इसीलिए चिराग पासवान इस उपचुनाव में उनकी पूरी कोशिश थी कि भाई जीतन राम मांझी की बहू किसी भी हाल में इमामगंज से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। और इसीलिए चिराग पासवान तमाम 3 सीट पर चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन इमामगंज नहीं गए। जबकि जीतन राम मांझी हो, जो हमारे पास जानकारी है, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हो, पार्टी के बड़े नेता हो, भाजपा के नेता हो, जदयू के नेता हो, लगातार चिराग पासवान को फोन कर रहे थे कि आप इमामगंज में भी कार्यक्रम दीजिए, इमामगंज में भी कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं और आप एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तब भी चिराग पासवान ने इमामगंज में सभा नहीं किया। अब जरा सा कैंडिडेट को देख लीजिए। जितेंद्र पासवान जनसुराज के कैंडिडेट थे, रोशन मांझी आरजेडी के कैंडिडेट, दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए की कैंडिडेट थी। और मुख्य रूप से लड़ाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए और इंडिया ब्लॉक इन आरजेडी के बीच, रोशन मांझी के बीच में था। लेकिन एक बड़ा फैक्टर चिराग पासवान की पार्टी और जनसुराज वहां पे है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर जो मेरे पास जानकारी है कि चिराग पासवान ने वोटिंग से 2 दिन पहले उस क्षेत्र के नेताओं के साथ मीटिंग किया और उन्होंने एक मैसेज दे दिया वोटरों तक कि जीतन राम मांझी की पार्टी को वोट नहीं देना है। जो हमारे स्वजातीय कैंडिडेट हैं पासवान समाज से, जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं, उनको वोट कीजिए।
क्योंकि जनसुराज का कोई कैडर वहां पे नहीं है, न सिर्फ वहां बल्कि किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। और चिराग पासवान ने कह दिया कि भाई जितेंद्र पासवान पासवान समाज से हैं, इसलिए आप लोग उनको वोट कीजिए। क्योंकि जब पासवानों का मुद्दा आया था तो जीतन मांझी ने विरोध किया था, उसका बदला लेने का असली समय अभी है। जब हम ग्राउंड पर गए थे तो पासवान समाज के लोग भी इस बात को कह रहे थे कि भाई चिराग पासवान नहीं आए, चिराग भी एनडीए में है और हम चिराग को नेता मानते हैं, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। मतलब सीधे तौर पर मैसेज ग्राउंड जीरो तक पहुंच चुका था कि चिराग भी चाहते हैं कि जीतन मांझी की बहू चुनाव हार जाए और पासवान का जो वोट है वो जनसुराज को मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आरजेडी वहां से चुनाव जीत जाएगी। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इमामगंज को लेकर, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव हार जाएंगी, आरजेडी के रोशन मांझी चुनाव जीत जाएंगे। मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का चुनाव लड़ना तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद था। तेजस्वी यादव को अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने में एक बड़ा सपोर्ट चिराग पासवान का था। इस बार भी उपचुनाव में अगर इमामगंज आरजेडी जीतती है तो एक बड़ा फैक्टर चिराग होंगे, क्योंकि चिराग नहीं चाहते थे एनडीए में रहते हुए कि एनडीए के सहयोगी दल चुनाव जीते। मतलब एक बड़ी साजिश एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने किया। भाजपा, जदयू समेत तमाम एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान से कार्यक्रम मांगते रह गए, फोन करते रह गए कि चिराग जी आप भी अपना कार्यक्रम इमामगंज में दीजिए, लेकिन इन लोगों ने कार्यक्रम नहीं दिया, जिसके कारण हार हो सकती है। कल 23 तारीख के परिणाम आ जाएंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जो साजिश किए, जिन बातों की चर्चा हो रही है, क्या उसमें वो सफल हो पाए या नहीं हो पाए। सफल हो पाए तो इसका असर चुनाव बाद एनडीए के सेहत पर भी पड़ेगा, खासतौर पे आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। क्योंकि जब आप हमको हराएंगे तो हम भी आपको हराने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे आप दोस्त हो या फिर दुश्मन। ये चीज़ें बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हिंदुस्तानी वो मोर्चा के नेता इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम हार गए चिराग पासवान के कारण, पासवान वोट हमको नहीं मिला, जो दिख रहा है कि नहीं मिला, अगर परिणाम में भी यही स्थिति रही तो फिर एनडीए के अंदर जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारे कैडर उनका साथ नहीं देंगे। मतलब एनडीए के अंदर दो दलित नेता आपस में भिड़ जाएंगे और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। हालांकि कल 23 तारीख और कल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि कौन कितना बड़ा फैक्टर रहा। चिराग 2020 की तरह 2024 में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।